Hello everybody, I am back with another video. My name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो आज हम लोग क्या करने वाले, जैसा कि मैं अनाउंस किया था कल कि हम लोग अब इस मंथ पूरा टीसीएस कोड वीटा का प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ, पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे टीसीएस कोड वीटा का, जो कि प्रीवियसली कभी आ चुका है। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं कुछ जो है बता देता हूँ कि हम लोग का क्या क्या प्लान रहेगा। तो जो भी प्लान रहेगा मैं सारे टेलीग्राम ग्रुप में देता रहूंगा। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। आप लोग अपने से पहले प्रैक्टिस कर लेना, देन देखना कि ये हमसे बनेगा कि नहीं। तो अब लोग हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं, देन हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि बोल रहा है कि लिटिल जिल jumbled up the order of the letter in our dictionary. Now Jack uses this list to find the smallest lexicographical string that can be made out of that order. Can you help him? You are given a string P that denotes the new order of the letters in the English dictionary. You need to print the smallest lexicographical strings made from string S. तो यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट से ये तुम लोग देख लेना। फर्स्ट लाइन इनपुट फॉर्मेट क्या करेगा, टेस्ट केस कंटेन करेगा, जो कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं टी। सेकेंड लाइन स्ट्रिंग पी रहेगा, जिसका कि कितना रहेगा 26 लेटर। और जो थर्ड लाइन रहेगा वो कंटेन करेगा स्ट्रिंग एस। ठीक है, जिसका कि 100 तक लेंथ जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन हम लोग ध्यान से सबसे पहले समझेंगे, देन हम लोग उसका अप्रोच देखेंगे, देन हम लोग उसका कोड देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक लिटिल जिल है जम्पल्ड ऑफ द ऑर्डर लेटर इन ऑन डिक्शनरी। Now Jack uses this list to find the smallest lexicographically string that can be made out of that order. अब ध्यान से समझो कि जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये जम्बल्ड लेटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। इसके मदद से हम लोग को स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकल स्ट्रिंग फाइंड करना है। समझ में नहीं आया, अभी समझाते हैं, एकदम ध्यान से समझना। जैसे कि ये हम लोग का पहले से दिया हुआ है और हम लोग को बोल रहा है लेक्सियोग्राफिकली सबसे पहले क्या होता है। जैसे कि मान लो हम लोग दे दे ए बी सी और ए सी, तो इसमें सबसे पहले कौन प्रिंट होगा, ये। क्यों? क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी ऑर्डर, तो सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आता है, ए आता है, तो ए आता है इसमें भी। यहाँ देखिए हम लोग ए इसमें आ रहा है और इसमें बी आ रहा है, तो ये जो आया ये बाद में आएगा और ये जो आएगा ये पहले आएगा। तो लेक्सियोग्राफिकली का मतलब होता है डिक्शनरी ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर में कौन पहुंच रहा है हम लोग का। ठीक है ना, तो ये होता है हम लोग का लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर। अब हम लोग का बोल रहा है कि हम लोग को प्रिंट कराना है क्या। तो देखो सबसे पहले हम लोग का एबीसीडी दिया हुआ है, इस स्ट्रिंग की मदद से देखना है कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इसमें सबसे पहले प्रेजेंट है, हम लोग उसको पहले प्रिंट कराना है। देन कौन प्रेजेंट है, देन कौन प्रेजेंट है, देन कौन प्रेजेंट है। तो हम लोग को पता है कि ए बी सी डी ये 4 लेटर में सबसे जो पहले होगा उसको हम लोग को पहले प्रिंट कराना है। क्यों? क्योंकि हम लोग का पता है जंबल वर्ड में सबसे पहले यही प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, यू नीड टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिक स्ट्रिंग मेड फ्रॉम स्ट्रिंग एस। यानी कि इस स्ट्रिंग से जो सबसे पहला स्ट्रिंग बन रहा है, यानी कि जो सबसे पहले फाइंड हो रहा है, हम लोग को वो प्रिंट कराना है। स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिक स्ट्रिंग, यानी कि हम लोग को देखना है कि इसमें से ये चारों लेटर में सबसे पहले कौन प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं देखना। तो देखो यहाँ देखें, POLIKUJMNH, यहाँ पे देखें बी हम लोग का सबसे पहले प्रेजेंट है। इस चारों में बी जो हम लोग का पहले दिखा, तो हम लोग बी को ले लिए। फिर हम लोग का दिखा क्या, सी दिखा, नहीं डी दिखा हम लोग का, फिर डी हो जाएगा। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। तो हम लोग क्या करेंगे, सी प्रिंट कराएंगे। फिर हम लोग देखें कि हम लोग का ए है, तो हम लोग का ये। तो इस लेटर से हम लोग का जो सबसे पहला स्ट्रिंग बन रहा है, स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकली स्ट्रिंग, वो हम लोग का ये बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले से प्रेजेंट है हम लोग का। ठीक है ना, इस जहाँ जो लेटर दिया हुआ है इसी में से हम लोग को फाइंड करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिक क्या बन सकता है। हम लोग का देखो ऐसा भी बन सकता है, डी
यहाँ पे हम लोग का डी हो गया, यहाँ पे हम लोग का हो सकता है बी सी ए, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग को बोला गया है क्या, एकदम ध्यान से समझना, हम लोग ये भी बहुत सारा पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या बोला गया है, एक मिनट, हम लोग को बोला गया है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग पी दैट डिनोट्स द न्यू ऑर्डर ऑफ अ लेटर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। हम लोग को बोला गया है कि मान लेने के लिए कि हम लोग का यही डिक्शनरी में जो सेंटेंस है, ठीक है ना। हम लोग को ये नहीं देखना है कि ए पहले आएगा बी पहले आएगा, हम लोग का डिक्शनरी यही है, समझ में। उसमें देखना है कि हम लोग का सबसे पहले कौन सा प्रेजेंट है। क्वेश्चन को मैं फिर से फ्रेम कर देता हूँ। हम लोग का दो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, एक एस और एक पी। पी जो हम लोग का डिक्शनरी ऑर्डर पहले से ही दिया हुआ रहेगा, जो कि जंबल्ड ऑर्डर में रहेगा, अरेंज्ड ऑर्डर में नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग का एक अलग से स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा। हम लोग को बताना है कि उसमें से उस कैरेक्टर जो चारों हम लोग का नीचे दिया हुआ ए बी सी डी, इसमें जो सबसे पहले कौन सा प्रेजेंट है। यहाँ पे जो पहले से हम लोग का डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को बताना है कि सबसे पहले कौन सा प्रेजेंट है। तो हम लोग को दिखा बी, फिर हम लोग को दिखा डी, फिर हम लोग को दिखा सी, फिर हम लोग को दिखा ए। तो आंसर क्या हो गया हम लोग का, बी डी सी ए। अब तुम लोग इसमें ध्यान से देखो, ये हम लोग का नया डिक्शनरी है, और इस स्ट्रिंग को हम लोग को फाइंड करना है कि सबसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग कैसे बन सकता है इस डिक्शनरी की मदद से। तो हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि सबसे पहले कौन प्रेजेंट है। तो देखिए सी प्रेजेंट है, ओके भैया सी प्रेजेंट है, इस सबको डिलीट करो। तो हम लोग देखें यहाँ पे सी प्रेजेंट है। फिर हम लोग देखें ओ, ओके ओ। फिर हम लोग देखें डी ई, कोड हो गया। फिर हम लोग देखें वी, फिर आई, फिर टी, एंड देन फिर ए, कोड वीटा। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि कौन सा है पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो समझ में आया कैसे हम लोग को बनाना है क्वेश्चन। होप कि आप लोग को इन फ्रेम हो गया होगा कि दो स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, एक स्ट्रिंग की मदद से हम लोग का जो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी दिया हुआ है, उसमें से देख के बताना है कि स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली स्ट्रिंग कौन सा है, उसको हम लोग को प्रिंट करा देना है। अब बात आता है कि लेक्सियोग्राफिकली क्या होता है, वो भी मैं समझा दिया हूँ। अब बात आता है कि हम लोग का अप्रोच क्या होगा। चलो हम लोग यहीं पे अप्रोच देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता है, हम लोग इसको, ये जो लेटर है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक लिस्ट में हम लोग स्टोर करा देंगे, जैसे कि ए बी सी डी, हम लोग उसको स्टोर करा दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करेंगे इसमें लूप चला के कि क्या हर एक लेटर क्या इसमें ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट। जैसे पी देखें, पी इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। तो जो सबसे पहला लेटर प्रिंट होगा ना, प्रेजेंट होगा, वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो बी प्रेजेंट है तो प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग सी पे आएंगे तो देखेंगे सी मेरा प्रेजेंट है तो सी प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग डी पे आएंगे, सॉरी डी पहले है, तो डी पे आए तो पहले देखें डी प्रेजेंट है तो है, सी देखें तो सी भी प्रेजेंट है, ए देखें ए भी प्रेजेंट है तो है, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो भी लेटर होगा वो हम लोग चेक करते जाएंगे इसमें कि प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे पहले से लिस्ट में, और इस पे लूप चला के हम लोग चेक करते जाएंगे कि क्या ये मेरा प्रेजेंट है, और जो जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग, कोड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, तब और अच्छे से हम लोग समझ में आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कोड की तरफ। अप्रोच एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसा कि यहाँ पे देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग एक लिस्ट में रिप्रेजेंट करा दिए हैं। तुम लोग हैशिंग में ले सकते हो, ठीक है, हैशिंग में ले लो, या फिर लिस्ट ले लो सिंपली, या फिर एरे ले लो, कहीं भी ले लो, स्टोर करा दो, डेटा स्ट्रक्चर ले लो, स्टोर करा दो। एंड देन उसके बाद इसमें लूप चलाओ और चेक करो कि कौन सा जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट है, जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में, वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। चलो हम लोग इसको अब लोग कोड देखते हैं। तो कोड हम लोग खुद लिखेंगे फिर से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऑनलाइन जीडीबी। ओके, इस पे हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे, फटाक से देख लेते हैं। यहाँ नेट अगर स्लो है तो हम लोग चलते हैं, यहाँ तो आगे, और यहाँ आ गया हम लोग का ये। हम लोग क्या करते हैं,
पाइथन आइडल पे कर लेते हैं। नेट स्लो है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, रुकेगा नहीं। जस्ट वेट, जस्ट आइडल सर्च करो एंड यू विल गॉट द आइडल। अब हम लोग क्या करते हैं, आइडल पे आराम से प्रिंट कराते हैं, एकदम ध्यान से। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे इसको, कि हम लोग इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं किसके नाम से, लेक्सी के नाम से। ओके, अब हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे न्यू ले लेते हैं हम लोग, और इसको सेव कर लेते हैं किसके नाम से, लेक्सी, लेक्सी वन। सो लेट्स डू आवर कोड। तो सबसे पहले हम लोग का क्या था कि टेस्ट केस था, तो हम लोग ले लेते हैं टेस्ट केस। ठीक है, इंट इनपुट। उसके बाद हम लोग का क्या था, इनपुट फॉर्मेट में हम लोग का था दो स्ट्रिंग, तो हम लोग ले लेते हैं S1 जिसका की हो जाएगा इनपुट, और हम लोग का हो जाएगा दो स्ट्रिंग S2, तो हम लोग ले लेते हैं S2। ओके, अब हम लोग का क्या आता है कि हम लोग क्या करेंगे कि एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे एरे, उसमें हम लोग स्टोर करा देंगे क्या, हम लोग फॉर आई इन S2 में जाएंगे, सॉरी, हाँ S2 में जाएंगे, एंड देन सिंपली हम लोग एरे में अपेंड करा देंगे, एरे डॉट अपेंड आई। हम लोग क्या किए यहाँ पे, ए बी जो हम लोग का था, ध्यान से देखो, हम लोग सबसे पहले इनपुट अपना ले लिए, इसको हम लोग हटाते हैं, और ध्यान से देखो हम लोग का था क्या, ए बी सी डी। अब हम लोग क्या किए कि सबसे पहले इसमें स्टोर करा दिए एरे में, हम लोग लूप चलाएं इस स्ट्रिंग में, और उसके बाद इसको एरे में स्टोर करा दिए, तो S2 में आ गया अब हम लोग का ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लूप चलाएंगे S1 में, सॉरी, फॉर आई इन S1, और हम लोग चेक करेंगे कि आई इफ हमारा आई, ठीक है, इफ हमारा आई इन एरे में है कि नहीं, अगर है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट। इफ आई इन एरे, यानी कि हम लोग का जो लेटर है, यानी हम लोग का जो कैरेक्टर है वो अगर प्रेजेंट है एरे में, देन सिंपली हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे आई वैल्यू को। एक ही लाइन में प्रिंट कराना है, तो हम लोग यहाँ पे एंड पैरामीटर यूज कर लेते हैं। थोड़ा स्पेस दे दो, स्पेस नहीं देना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया, हम लोग का पूरा कोड लिख लिया हम लोग। तो एक बार हम लोग रन करा के चेक कर लेते हैं। बात करा जाए हम लोग का टू, अब हम लोग ले लेते हैं स्ट्रिंग, क्या था हम लोग का, एक बार स्ट्रिंग देखना पड़ेगा हम लोग का, POLIKUJMH, POLIKU, याद रखना, थोड़ा लंबा है लेकिन मजा आएगा। ध्यान से देखो, POLIKMU, ओके, देन व्हाट वी हैव टू राइट, POLIKU JMNH। तुम लोग यहाँ पे क्या करना है, स्पीड को तेज कर देना, JMNH था, ओ माय गॉड, JMNH, ओके, देन जस्ट व्हाट हैव टू डू, JMNH, उसके बाद है HYTGB, 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 ओके। उसके बाद क्या है हम लोग का, उसके बाद आता है वी फ्रेड, वी फ्रेड सी, वी फ्रेड सी, वी फ्रेड सी, ओके। देन हम लोग का क्या आता है फिर, वी फ्रेड सी XSWQAJ, XS, XSWQAZ, ओके। अब आता है यहाँ पे ABCD, आंसर क्या आता है, BDCA। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग का जो आउटपुट है वो आ चुका है BDCA। और सेम तुम लोग क्या करना, सेकंड एग्जांपल जो है उसको ट्राई आउट करना, ठीक है। तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कोड बेटा, अगर सही हो गया है तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। फिर से मैं एक बार लिख लेता हूँ ऑनलाइन GDB, देखते हैं कैसा है। यहाँ लिख रहा है नो इंटरनेट, जस्ट मैं यहाँ पे इंटरनेट को एक्टिव कर देता हूँ, और 1 मिनट में ट्राई आउट करता हूँ, अभी सब चीज ठीक हो जाएगा। सो ओके, हाँ, अब ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जस्ट इसको हटा दो, और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मार दो, और यहाँ पे हम लोग पाइथन 3 ले लेते हैं,
अब हम लोग का वही कोड एक बार फिर से जो हम लोग का यहाँ सेव किए थे, हम लोग इसको यहाँ पे रन करा के देख लेते हैं। सेकेंड हम लोग का जो इनपुट है, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन मजेदार है। चलो हम लोग यहाँ पे अब इसको रख लिया, हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। अब हम लोग इसको जूम कर दिए, तो हम लोग इसको जूम कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो रन करा के। अब हम लोग इसको डालते हैं एक यहाँ पे टेस्ट केस। अब हम लोग क्या लेते हैं, S1 में हम लोग सेकंड वाला इनपुट लेते हैं। तो सेकंड वाला हम लोग का क्या है, QRY UPCS, यूपीएससी नहीं है, QRY है। तो QRY, और हाँ यहाँ पे देख लेना एक ध्यान से, यहाँ पे जो सारा चीज सब स्मॉलेस्ट है, इसलिए तुम लोग धोखा नहीं खाना, सारा चीज स्मॉल रहेगा, ठीक है। QRY, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट UPQWRY है। ओ माय गॉड, QWRY बहुत लंबा इनपुट है यार। QWRY यूपीएससी है, कंफ्यूज हो गए हैं। यूपीसीएस है, FOGH है, यूपीसीएस है, FOGH है, ओके। अब आता है हम लोग का क्या, HJKLDE, 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 वेरी गुड। देन हम लोग का आता है क्या, ZVX, ZVX, ZVX VINTMA फाइनली। और कोड वीटा का क्या लिखा हुआ है पैटर्न, ATVIE, 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 एंड देन कोड वीटा डॉक, DOC, ओके। अब हम लोग रन करते हैं, यहाँ पे देखो कोड वीटा आ गया। तो ये हम लोग का प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही हुआ, दोनों टेस्ट केस पर रन कर गया। तुम लोग और भी अपने से टेस्ट केस बना के रन कर सकते हो। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि जो स्ट्रिंग 1 होगा, मैक्सिमम हम लोग का कितना होगा, स्ट्रिंग 2 100 होगा। तो यहाँ पे तुम कांस्टेंट ही ले सकते हो, क्योंकि ये फिक्स्ड है कि 100 से बड़ा लेटर होगा नहीं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग अगर चाहो तो नेग्लिजिबल रख सकते हो, लेकिन अगर इसका वैल्यू रखोगे, तो बात कर लेते हैं हम लोग स्पेस का। मान लो एरे में कि P आइटम है, तो ऑर्डर ऑफ P स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। यहाँ पे मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ऑर्डर ऑफ P, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग मैक्सिमम 2 बार लूप चला रहे हैं, एक बार S2 पे और एक बार S1 पे, जो कि फिक्स्ड है 26। तो मान लो हम लोग बात करें इसका, इसका हम लोग अगर रख ले M टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ M, और इसका अगर हम लोग बात करें P टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ M प्लस P, ऑर्डर ऑफ M प्लस ऑर्डर ऑफ P। ये हो जाएगा हम लोग का स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हो जाएगा हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्स। ऑर्डर ऑफ M जो है ये लूप चल रहा है तुम्हारा S1 पे, और S2 पे P टाइम्स है, तो ऑर्डर ऑफ P, तो दोनों पे चल रहा है, तो दोनों का प्लस, और यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ P, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग बात कर लिए थे, क्वेश्चन समझ लिए हम लोग, उसका अप्रोच देख लिया हम लोग, उसका कोड देख लिया हम लोग, दोनों कोड को रन करके देख लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।